देखिए, आज हम जो बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषता की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान की विशेषता की जब हम चर्चा करते हैं तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषता है। नंबर 1, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग थे, लेकिन उपखंडों के जुड़ने के बाद अनुच्छेद की संख्या 395 से बढ़कर 470 हो गई, तो वहीं अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। मूल संविधान में भारतीय संविधान के 22 भाग थे, जो वर्तमान से बढ़कर 25 हो गया है। हम देखते क्या हैं कि भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार भारतीय संविधान के पहले संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची 9 को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया, तो भारतीय संविधान का 11वां अनुसूची 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। तो वहीं भारतीय संविधान का 12वां अनुसूची 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ा गया। क्या यही है ना? भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान की दूसरी विशेषता है, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। भारत के संविधान की जब बात करते हैं तो भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन लगे थे। विश्व का पहला देश अमेरिका है जो लिखित संविधान प्रस्तुत किया था। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला संविधान है जो लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला संविधान है जो सबसे छोटा है। अमेरिका का संविधान लागू हुआ था 4 मार्च 1789 को। तो इंग्लैंड का संविधान विश्व का पहला संविधान है जो अलिखित है। भारतीय संविधान की विशेषता में तीसरा विशेषता हम प्रस्तावना को देख सकते हैं। प्रस्तावना से ही पता चलता है कि भारत की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है। प्रस्तावना से ही पता चलता है देश की संप्रभुता जनता में निहित है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व यह प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है। प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वह है 42वां संविधान संशोधन। इस प्रकार 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी अखंडता एवं पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में केशवानंद भारती विवाद में यह बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो वहीं भारतीय संविधान में बेरुबारी विवाद में यह बताया गया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन इस बात का उल्लेख किया गया संविधान की व्याख्या प्रस्तावना में अंतर्निहित भावना के आधार पर ही होना चाहिए। भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान का चौथा विशेषता के रूप में पंथ निरपेक्ष को देखा जा सकता है। इसके तहत बताया गया कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा। हम देखते क्या हैं, भारतीय संविधान के 5वां विशेषता के रूप में देखा जा सकता है भारत का संविधान कठोर एवं ना तो लचीला है। इस प्रकार भारत का संविधान की खासियत यह है, यह कठोर एवं लचीला संविधान है, यानी यह दोनों का मिश्रण है। भारतीय संविधान को ना तो कठोर कहा जा सकता है और ना ही ज़्यादा लचीला कहा जा सकता। यह भारतीय संविधान की विशेषता है। लेकिन भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में 3 तरह के संशोधन की बात की गई है। नंबर 1 संशोधन वह है जो साधारण विधेयक के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन होता है उसे हम साधारण संशोधन के नाम जानते हैं। साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन के लिए आवश्यक है संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा उस प्रस्ताव को 1/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और साधारण बहुमत से जिसका संशोधन किया जाता है उसमें कौन कौन चीज़ शामिल किया गया है, तो नागरिकता
अनुसूची 1, 2 एवं 3 को, तो वहीं SC ST के आरक्षण में संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। संशोधन की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं विशेष बहुमत से संशोधन। इस प्रकार विशेष बहुमत से संशोधन उसे कहते हैं जब संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा किसी प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। इस प्रकार के संशोधन को विशेष बहुमत से संशोधन कहते हैं और विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नंबर 3 संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसे कहते हैं अति विशेष बहुमत से संशोधन। अति विशेष बहुमत से संशोधन के लिए आवश्यक है कोई भी प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, साथ ही देश के आधे विधानसभा का समर्थन होना चाहिए। इस प्रकार अति विशेष बहुमत से जिस चीज़ में संशोधन किया जाता है वह है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा की सीटों में परिवर्तन, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन एवं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान की जब हम विशेषता की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का 6ठा विशेषता के रूप में भारत का संविधान को क्या कहा जाता है? अर्थसंघात्मक संविधान। भारत के संविधान को अर्थसंघात्मक संविधान इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत के संविधान में संघात्मक एकात्मक दोनों का गुण मौजूद है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। यह बात भारतीय संविधान के संघात्मक गुण को प्रदर्शित करता है। तो भारत का संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यह भारतीय संविधान के एकात्मक गुण को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर हम देखते क्या है, प्रश्न की जब रूपरेखा रहेगा तो प्रश्न यहाँ ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय संविधान की पहली विशेषता क्या है। भारतीय संविधान की पहली विशेषता क्या है? तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। पूछेगा मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूची। और कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। उपखंडों को जुड़ने के बाद भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395 से बढ़कर कितनी हो गई थी? 470। फिर अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई? 12। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। वर्तमान से बढ़कर कितने भाग हो गए? 25 भाग हो गए हैं। पूछेगा कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पूछेगा कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को कैमा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? यह 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 1985 में। पूछेगा कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 थे। तो पूछेगा कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में। इस प्रकार भारतीय संविधान का 73वां एवं 74वां दोनों संशोधन 1993 में हुआ था। भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में एक विशेषता यह देखा जा सकता है कि भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है कि भारत का संविधान लिखित संविधान है और भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आपसे यहाँ पूछेगा विश्व का पहला देश कौन है जिसका संविधान सर्वप्रथम लिखित संविधान प्रस्तुत किया था? तो वह अमेरिका का संविधान है। पूछेगा कि विश्व का सबसे वह देश कौन है जिसका संविधान सबसे छोटा है? तो वह अमेरिका का संविधान है। पूछेगा कि अमेरिका के संविधान को कब लागू किया गया था? 4 मार्च 1789 को। तो विश्व का पहला देश कौन है जिसका संविधान अलिखित है? वह है इंग्लैंड। भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता में आप किसको देखते हैं? तो मारना है प्रस्तावना। तो कहे प्रस्तावना से क्या पता चलता है? प्रस्तावना से ही पता चलता है कि भारत की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है। पूछेगा कि देश की संप्रभुता जनता में निहित है, यह किससे पता चलता है? तो प्रस्तावना से पता चलता है। पूछेगा भारतीय ये स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से। तो भारत में कैसे शामिल किया गया है? यह भारत में प्रस्तावना के माध्यम से शामिल किया गया है। प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया? तो 1 बार संशोधन किया गया है। तो वह कौन सा संशोधन है? तो 42वां संशोधन। कब हुआ? तो 1976। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या शामिल किया गया? समाजवादी, अखंडता एवं पंथ निरपेक्ष।
पूछेगा केशवानंद भारतीय बनाम में क्या बताया गया। तो केशवानंद भारतीय विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। पूछेगा बेरूबारी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। तो बेरूबारी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन संविधान की व्याख्या प्रस्तावना में अंतर्निहित भावना के आधार पर होना चाहिए। पूछेगा भारतीय संविधान का चौथा विशेषता क्या है। तो पंथ निरपेक्ष। पूछेगा कि भारतीय संविधान के चौथा विशेषता में पंथ निरपेक्ष में क्या बताया गया। राज्य का अपना धर्म नहीं होगा और राज्य प्रत्येक धर्म का सम्मान करेगा। नंबर 5 पे पूछेगा कि भारतीय संविधान की 5वीं विशेषता क्या है। तो भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। इस प्रकार भारतीय संविधान की विशेषता ये है, यह कठोरता और लचीला दोनों का मिश्रण है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 के तहत कितने तरह के संशोधन की बात की गई है। 3 तरह की संशोधन। पहला संशोधन किसके कैसे होता है। तो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। इसमें क्या होगा, संसद के 2 सदन होते हैं, तो दोनों सदन बारी बारी से जब किसी प्रस्ताव को 1/3 बहुमत से पारित कर दे, इसे हम कहते हैं साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। इस प्रकार पूछेगा साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन क्या चीज़ में किया जा सकता है। नागरिकता में, अनुसूची 1, 2, 3 में एवं SC ST के आरक्षण में। पूछेगा दूसरा संविधान संशोधन कैसे होता है। तो विशेष बहुमत से संशोधन। पूछेगा विशेष बहुमत में क्या होगा। संसद के दोनों सदन बारी बारी से 2/3 प्रस्ताव से जब कोई प्रस्ताव पारित कर दे, तो इस तरह के संशोधन को विशेष बहुमत से संशोधन कहते हैं। और विशेष बहुमत से संशोधन के लिए क्या चीज़ संशोधन होता है। तो मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। पूछेगा कि संविधान की तीसरी संशोधन प्रक्रिया क्या है। अति विशेष बहुमत संशोधन। पूछेगा अति विशेष बहुमत संशोधन कैसे होता है। संविधान के दोनों सदनों के द्वारा जब कोई प्रस्ताव 2/3 बहुमत से बारी बारी से पारित कर दिया जाए और देश के आधे विधानसभा का समर्थन मिले, इस प्रकार के संशोधन को अति विशेष बहुमत संशोधन कहते हैं। पूछेगा अति विशेष बहुमत से संशोधन में किस तरह का संशोधन होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा के सीटों में परिवर्तन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन एवं संविधान संशोधन की प्रक्रिया में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भारतीय संविधान की 6ठी विशेषता क्या है। तो भारतीय संविधान की विशेषता यह है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें संघात्मक एवं एकात्मक दोनों का गुण मौजूद है। पूछेगा कि भारत के अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है, यह देश की कैसी विशेषता है। यह भारतीय संविधान का संघात्मक विशेषता कहा जाएगा। पूछेगा भारत में एकल नागरिकता का ही प्रावधान है, यह किस तरह के संविधान का गुण इसमें हुआ। इसमें एकात्मक संविधान के गुण को कहा जा सकता है।